अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई AM कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हम सब लोगों के सीखने सिखाने को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आप लोगों को पता है कि 2 साल पहले मदरसे, मस्जिद और ऐसे गरीब लोगों के लिए जिनका कोई घर नहीं है, एक बहुत बड़ी ज़मीन वाले साहब ने अल्लाह के लिए ख़रीदी थी। अब उसका तामीरी काम बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। उसकी 4 दीवारी होनी है जिसमें तकरीबन 15 लाख रुपए का ख़र्चा है। आप लोगों से गुजारिश है कि इसके लिए आप जितना हो सके ताउन करना चाहें तो कर सकते हैं। ये जो स्क्रीन पर QR कोड नज़र आ रहा है, इसको स्कैन करके आप जितना हो सके मस्जिद, मदरसा और गरीब लोगों के लिए जो भी चीज़ें इसमें बनेंगी उसके लिए आप जो हो सके ताउन कीजिएगा। 1 रुपया भी अगर आप ताउन कर सकते हो तो कीजिए, क्योंकि अल्लाह के यहाँ क्वालिटी देखी जाती है, क्वांटिटी नहीं देखी जाती। और आप फ़िरोज़ाबाद आकर भी जो चाहें वो दे सकते हैं। रमज़ान आ रहे हैं और माशाल्लाह जो मस्जिद का प्रोजेक्ट 3 साल पहले हम सब लोगों ने मिलकर शुरू किया था वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। अब रमज़ान में कूलर, AC वगैरह, थोड़े जो गर्मी के मौसम की जो ज़रूरतें होती हैं वो पूरी होनी है। इसीलिए उसके लिए भी आप इसी QR कोड को स्कैन करके डोनेट कर सकते हैं। और आप चाहें तो फ़िरोज़ाबाद आकर जो चीज़ देना चाहें वो दे सकते हैं। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। कमर सुल्ताना, अच्छा एक बात और मेरे जहन में आई, 3 मंथ के जो इस्लामिक कोर्सेज़ हैं वो शुरू हो रहे हैं। इसीलिए आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं गर्ल्स और बॉयज़ के लिए, ये कोर्स मैं हर साल चलाता हूँ और तकरीबन 8-10 बैचेज़ इसके हर साल कंप्लीट होते हैं। तो नए बैचेज़ शुरू हो रहे हैं जिसमें आप लोगों को दीन की बुनियादी तालीम, बेसिक तालीम दी जाएगी। और इसके लिए हमने टाइमिंग बहुत अच्छी रखी है। हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 दिन क्लासेस होती हैं इसकी, और वो भी रात को 9 बजे के बाद, इशा की नमाज के बाद। ठीक है, तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 7417810799 पर मैसेज करके या कॉल करके अपना एडमिशन करा सकते हैं। इस पूरे कोर्स की जो फीस है वो 1000 रुपये रखी गई है। ठीक है, और इस कोर्स के कंप्लीट होने के बाद एक सर्टिफिकेट भी आपको AM कासमी इस्लामिक इंस्टीट्यूट के ज़रिए प्रोवाइड किया जाता है। चलिए, कमर सुल्ताना पहला सवाल पूछती हैं, मुफ्ती साहब मेरे सवालात हैं गुस्ल से मुताल्लिक़। गुस्ल के फ़र्ज़ आगे पीछे होने से गुस्ल हो जाएगा? जी, अगर गुस्ल के जो फ़राइज़ हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं तो गुस्ल हो जाता है। ठीक है, कुल्ली करते वक्त गरगरा करना ज़रूरी है? जी, अगर आप रोज़े से नहीं हैं तो गरगरा कर लो, ये अच्छी बात है। ठीक है, मसनून है। और नाक साफ़ करते वक्त नाक साफ़ करना और गुस्ल से नमाज कुरान पढ़ सकते हैं? जी, नाक में पानी पहुंचाना, नाक की नरम हड्डी तक नाक को साफ़ करना, ये सुन्नत है। ठीक है, और गुस्ल से नमाज कुरान पढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल। गुस्ल करने के बाद वज़ू को तोड़ने वाली कोई भी चीज़ अगर आपको पेश नहीं आई है तो आप नमाज भी पढ़ सकते हैं, कुरान भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इकरा अंसारी अगला सवाल पूछती हैं, मुफ्ती साहब मेरा सवाल है, क्या माँ बाप या शौहर फ़र्ज़ इबादत करने से मना करें और हम उनसे बहस करें तो क्या हमारी फ़र्ज़ इबादत कबूल होगी और क्या हम गुनहगार होंगे? क्या हम और पहले? लास्ट लाइन मेरे समझ नहीं आ रही है। देखिए, माँ बाप या शौहर फ़र्ज़ इबादत करने से मना क्यों करेंगे? ये तो बहुत हैरानी की बात है, क्योंकि इबादत करना ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म है। माँ बाप मना कर रहे हैं तो मेरे समझ नहीं आ रहा क्यों मना कर रहे हैं। शौहर इबादत करने से क्यों मना करेगा? इबादत करना तो दूसरे धर्म के लोग भी इसको अच्छा समझते हैं कि भाई इबादत करना अच्छी चीज़ है। गैर मुस्लिम भी इबादत करने से नहीं रोकते हैं। कभी कभी हमारी नमाज का वक्त हो जाए और हम गैर मुस्लिम के घर पर हों या गैर मुस्लिम की दुकान पर हों तो मुझसे बोले भाई नमाज़ पढ़नी है, तो बड़े कहता रहे भाई बिल्कुल पढ़िए। ऐसे खिदमत करना शुरू कर देता है हमारी, वज़ू का पानी, ये साहब इस जगह पर आप नमाज़ पढ़ लो। तो मेरे समझ नहीं आ रहा कि शौहर और माँ बाप इबादत करने से मना क्यों करेंगे। भाई अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म, उसके लिए हमारी जान हाजिर होना चाहिए, उसके लिए हमारी जान कुर्बान हो जाना चाहिए। तो माँ बाप
और शौहर मना क्यों कर रहे हैं अल्लाह बेहतर जाने। अच्छा, वो मना करें तो क्या करें, उनसे बहस ना करो आप, उनको बस ये बोलो कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म मेरे लिए सबसे बड़ा है और इसमें मैं आपकी सॉरी। मान लीजिए आप नमाज़ पढ़ रही हो, वो आपको नमाज़ पढ़ने से रोकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ वो क्यों रोकेंगे। भाई नमाज़ पढ़ना एक आदमी का अपना वो होता है ना इंटरेस्ट। मान लीजिए कोई कुरान पढ़ना चाह रहा है तो कुरान पढ़ने से भला कोई क्यों रोकेगा। फिर भी मान लो कोई रोक रहा है तो आप उनसे रोकने की वजह पूछो, वो बोलें कि नहीं नहीं नमाज़ यहाँ नहीं पढ़ो, ज़्यादा नमाज़ वगैरह नहीं पढ़ोगी आप, तो आप उनसे यही बोलो कि देखो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म है नमाज, अब आप ये बताओ कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म को मैं पूरा करूँ या नहीं करूँ। वो बोलें कि नहीं पूरा करो तो आप उनसे बोल दो सॉरी, अल्लाह आप लोगों को समझ दे, अल्लाह आपको तौफीक दे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म को मैं सॉरी नहीं छोड़ सकती। ये उनसे बोल दीजिए, बहस करने की ज़रूरत नहीं है। बहस किस वजह से हो रही है ये तो मैं तभी समझ सकता हूँ जबकि दोनों की बात समझ में आए, है ना। क्योंकि बाज़ दफ़ा औरतें क्या करती हैं कि घर के काम धंधों को छोड़ के जो है ना वो कुरान की तिलावत में लग जाएंगी। अब वो काम के टाइम पे कुरान की तिलावत कर रही हैं तो अब इसमें घर के जो बड़े होते हैं, सास होती है, शौहर होता है, बोलता है कि अरे भाई ये काम का टाइम है, तुम कुरान पढ़ रही हो, अरे देख नहीं रहे मैं कुरान पढ़ रही हूँ। तो ऐसा भी हो सकता है तो हर चीज़ की एक टाइमिंग बनाई जाए। हाँ, नमाज का टाइम है, नमाज के टाइम पर नमाज़ पढ़ो। अब ये नहीं कि नमाज़ पढ़ने के बाद आप नफल नमाज़ें लंबी लंबी पढ़ना शुरू कर दो तो उसमें हस्बैंड मना करे फिर तुम उससे बहस करो। तो अब ये समझना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है कि आखिर बहस किस बात पर होती है। लेकिन मोटा मोटा जो मैंने आपको बताया कि अगर वो आपको फ़र्ज़ इबादात से रोक रहे हैं तो आप उनसे बोलिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म मेरे सर आँखों पर, सॉरी ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म है, मैं इसमें आपकी बात को फॉलो नहीं कर सकती हूँ। उनसे बहस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ऐसे माँ बाप और शौहर को मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म सबसे बड़ा होता है, इसीलिए आप किसी भी आदमी को, अपनी औलाद को, अपनी बीवी को, अपने घर के किसी भी फ़र्द को इबादात से मत रोको। ऐसा ना हो कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल का गज़ब और अल्लाह की लानत तुम्हारे ऊपर कहीं नाजिल हो जाए, है ना। इसीलिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल को अगर कोई फॉलो कर रहा है तो उसको बिल्कुल छेड़ो मत, आप उसको उस चीज़ से रोको मत, क्योंकि आप रोक किससे रहे हो, उस चीज़ से जिसको करने का अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है, ठीक है। अंजुम मलिक ये पूछती हैं, अल्लाह आप तीनों को हमेशा सलामत रखे और खुश रखे। मेरा सवाल है कि अगर किसी छोटे बच्चे की खतने कराएं और ख़ुशी से अपने रिश्तेदारों को बुलाएं, घर पर खाना बनवा के खिलाएं, तो क्या इस तरह से करना सही है या नहीं। हमारे घर पर तो सब बोलते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, बस सिर्फ खतना कर दो हो गया, रिश्तेदारों को बुलाना, खाना खिलवाना ऐसा नहीं करना चाहिए। प्लीज़ भाईजान आप बताएं क्या करना चाहिए क्या नहीं। देखिए मेरी बहन अंजुम, हमारे इंडिया में एक रस्म है कि जब बच्चे की खतने होती हैं तो खतना करने के बाद खाना खिलाने का एक प्रोग्राम रिश्तेदारों का रखा जाता है। फिर रिश्तेदार आते हैं, कुछ ना कुछ तोहफे देकर जाते हैं। तो हमारे मुआशरे में खतना करने के बाद खाना खिलाने को ज़रूरी समझा जाता है और ये एक रस्म है। बाज़ दफ़ा खतने 1-1, 1.5 साल होती नहीं है, 2-2, 4-4 साल भी नहीं होती हैं, बच्चा बड़ा हो जाता है। क्यों नहीं होती हैं? अरे प्रोग्राम करेंगे खतने का। तो अगर ये रस्म के तौर पे आप कर रहे हो तो बिल्कुल मत करो। रस्मन खतना करने के बाद कोई खाना करना, दावत करना, इसकी शरीयत में कोई असल नहीं है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में ख़तना करने के बाद कोई ऐसे दावत का एहतमाम नहीं किया जाता था, बल्कि एक सहाबी के बारे में तो आता है कि उनको ये दावत मिली कि ख़तना कराने के बाद कुछ दावत का प्रोग्राम रखा गया है तो आप तशरीफ़ लाइए, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं ऐसे प्रोग्राम में नहीं जाता, क्योंकि इस तरह की दावतें ख़तने के बाद ये हुज़ूर के ज़माने में नहीं थी, इसीलिए ऐसी दावतों का एहतमाम नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे इंडिया में इस खाने का बड़ा एहतमाम किया जाता है। बच्चे की खतने हो गई, खतना करने के बाद अब दावती प्रोग्राम रखा जाता है, फिर उसमें लोग तोहफे तहफ़ लेकर आते हैं। तो ये एक ज़रूरी समझकर लोग हमारे इंडिया में करते हैं, इसीलिए ऐसी रस्मों को आप छोड़ दो। खतने आप कर दो, 4-6 दिन के बाद वो प्रोग्राम कर लो। भाई आपको दावती तो करनी है, लेकिन ख़तना जिस दिन हो रही हो उस दिन ही या उसके अगले दिन, जैसा कि रस्मन हमारे इंडिया में जिस तरह की खतने की दावतें होती हैं वैसे आप मत करो, ठीक है। 4-6 दिन के बाद कर दो, नो प्रॉब्लम। एक दावत ही तो करनी है, दावत तो जब चाहे जब कर लो, लेकिन खतने की दावत को ज़रूरी समझकर, जैसे कि रस्मी तौर पे हमारे
माशरे में होती हैं दावतें, इस तरह की दावतें करने से बचना चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही आप दावत जब चाहे जब कर दो, लेकिन वैसे मत करो जैसे चलन है इसका, ठीक। सऊद आलम कह रहे हैं मुफ्ती साहब आपसे कुछ पूछना था, अगर खाना खाते वक्त जीभ या गाल कट जाए तो इसका क्या मतलब है। इसका यही मतलब है कि आप या तो जल्दबाजी में खा रहे थे, है ना, या आप जो है वो खाने में ज़्यादा एकदम टूट के पड़े खाने पर, यही मतलब है इसका। अरे नॉर्मल है यार, ये चीज़ कट जाता है, आदमी खाना खा रहा होता है तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, ज़बान कट जाती है, गाल कट जाता है, इसमें मतलब निकालने की ज़रूरत कहाँ से आ गई। हर चीज़ में अगर आप मतलब ढूंढोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ज़बान कट जाती है, गाल कट जाता है, कट गया तो कट गया, एहतियात से खाना खाओ, एकदम से टूटो मत, है ना, टूट के मत पड़ो खाने पर। तो इसमें ऐसे कोई मतलब निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक। फरीद खान कह रहे हैं मेरा सवाल है कि मेरे कपड़ों का बैग गुम हो गया है, न्यू और ओल्ड सारे कपड़े थे, उससे क्या होगा। अरे कपड़े का बैग गुम हो गया, ऐसे तो हमारा भी परसों एक बैग गुम हो गया था जिसमें हमारे गर्मी के सारे कपड़े थे, और उसको ढूंढते फिर रहे हैं, तलाश करते फिर रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है। तो अब उससे क्या मतलब निकाल लिया जाए कि अरे बैग मिल नहीं रहा, बैग मिल नहीं रहा। तो यही कहा गया कि घर पे कि भाई और तलाश करो, कहीं इधर उधर पड़ा होगा, है ना। और तलाश किया गया, वो बैग मिल गया। तो अब मतलब निकाले जाएं कि अरे इतनी देर में क्यों मिला। मतलब निकालना है तो आप कुछ भी मतलब निकाल लो, इतनी देर में क्यों मिला, पहले क्यों नहीं मिला था। तो इन चीज़ों का भाई घर होते हैं, कबाड़ा भी होता है, इधर उधर चीज़ें रख जाती हैं, बाज़ दफ़ा एक ही चीज़ सामने रखी होती है, नहीं मिल रही होती है, तो हर चीज़ में मतलब मत निकालो आप। कपड़ों का बैग नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं है, हो गया होगा इधर उधर, है ना। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, अभी 2-3 महीने पहले हमारे पड़ोस में शादी थी, तो पड़ोस में शादी थी, शादी उनकी हो गई, 4-6 दिन के बाद हमारे घर पे ही जो है ना एक पॉलीथिन रखी हुई मिली वालदा को हमारी। उस पॉलीथिन में बहुत सारे शादी के कार्ड्स थे और तकरीबन 7-8 हज़ार रुपये थे उसमें। अब वो पॉलीथिन वालदा ने उठाई तो देखा कि अरे पैसे कहाँ से आए। तो पैसे का अंदाज़ा फिर इसी से लगाया कि ये किसके हैं, क्योंकि उसमें कार्ड रखे हुए थे शादी के। अब मतलब निकालने वाले मतलब कैसे निकाल रहे हैं कि ओहो ये पॉलीथिन उनके घर की हमारे घर कैसे आ गई, और ये इतने दिन से यहाँ रखी हुई है, कोई लेके भी नहीं गया। अब मतलब निकाले जा रहे हैं। अरे यार बंदा कार्ड देने आया होगा, भूल गया होगा, अब उसमें से आप मतलब खींचना शुरू कर दो। तो मतलब खींच कर तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। इसीलिए इतना फालतू चीज़ों में अपने माइंड को उलझाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अरे भाई ठीक है, कोई आया होगा कार्ड देने, भूल गया होगा, है ना। और मतलब निकल भी रहे हो ना, तब भी मतलब मत निकालो। मतलब निकल भी रहे होंगे और आप मतलब निकालोगे तो आपकी लाइफ टेंशन में आ जाएगी। क्या होगा, आप बोलोगे जादू से आ गया, जिन्नात आ गया, कोई ले गया, क्या होगा फिर। इसीलिए अपनी लाइफ को बिल्कुल आसान बनाओ, टेंशन फ्री बनाओ। फालतू की टेंशन्स हम लोगों ने खुद अपनी ज़िंदगी में लगा रखी हैं। मतलब निकाल के, खींच के नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी पैदा करो। इसीलिए अब मतलब निकालने वाले मतलब निकाल रहे थे, मैंने कहा छोड़ो, आ गया होगा, पहुँचाओ उनका। अब उनके यहाँ जब हमने पहुँचाया तो वो अरे ये वहाँ कैसे पहुँच गया, और ये लो हम तो तलाश कर रहे थे, ये तो गाड़ी में पड़ा हुआ था। अब उधर वो मतलब निकाल रहे हैं, अरे कोई असर था, ये था, वो था। अरे भाई अच्छा असर भी होगा तो क्या हो जाएगा। असर अगर होगा भी तो क्या हो जाएगा। थोड़ी सी लाइफ को टेंशन फ्री बनाओ, इन झमेलों से अपने आप को पाक करो, साफ करो, अपने माइंड को काम में लगाओ, बामकसद ज़िंदगी गुजारो। ये बेमकसद की चीज़ों में अपने आप को मत उलझाओ। अब वो मतलब पे मतलब निकाले जा रहे थे, भैया अल्लाह माफ़ करे, उनको दे दा के भाई छोड़ो, कैसे पहुंचा क्या पहुंचा, छोड़ो ना यार इन चीज़ों को। तो कपड़े थे, वो बैग गुम हो गया, न्यू ओल्ड सारे कपड़े थे उसमें, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल रहा जाके लो यार अपने दूसरे कपड़े लो। अब नहीं मिल रहे उसमें आप उलझे रहो, हाय अल्लाह क्यों नहीं मिल रहे, अरे कहाँ चला गया, यहीं तो रखा था, ओहो कौन ले जा सकता है, जिन्नात ले गया। चलो जिन्नात भी ले गया, क्या कर लोगे अब आप। तो फिजूल में क्यों अपने आप को हलाक कर रहे हो सोच सोच के। हो जाता है, इधर उधर चीज़ें हो जाती हैं, बाज़ दफ़ा आदमी को गुमान भी नहीं होता, तो उसमें टेंशन में मत पड़ो, चले गए चले जाने दो, है ना। अब आप सोचोगे कौन ले गया, ओहो कौन ले जा सकता है, कोई असर तो नहीं है घर में। फिर आप ये सोच सोच के परेशान होगे, ज़्यादा परेशानी बढ़ेगी तो किसी बाबा के पास जाओगे, वो बोलेगा आपके घर में जादू था, वो
असर की वजह से, जादू है आपके घर में, इस वजह से वो बैग गायब हुआ है। अब बोलोगे क्या होगा, अब बोलोगे, वो बोलेगा कि ये लेके आओ, वो लेके आओ, वो सब कुछ आपका चलता रहेगा सारी ज़िंदगी के लिए, आप उलझ जाओगे। इसलिए एक बार इस झंझट को ख़त्म, चला गया जाने दो, नए कपड़े लेके आते हैं। कुछ दिनों के बाद मिल जाए वो बैग, बहुत अच्छी बात है भाई, मिल गया, कोई बात नहीं। अब मिल जाएगा तो टेंशन में, अरे ये कहाँ से मिल गया, यहाँ तो मैंने चेक कर लिया था। जाने दो इन चीज़ों को, अपनी लाइफ को सिंपल बनाओ, सादा बनाओ, ज़्यादा टेंशनबाजी मत पालो, ठीक है। मुस्लिमा पूछ रही है मेरे भाई, मेरे सवाल ये है कि अगर कुरान पाक पुरानी हो गई हो और उसके पेजेस निकल रहे हों तो उससे हम फेविकॉल या गम से चिपका सकते हैं और अतर हम लगा सकते हैं कुरान पाक पर, क्योंकि पुरानी किताबों की स्मेल आ जाती है। ज़रूर अप्लाई कीजिएगा जी। उसके पेजेस अगर कुरान के फट गए हैं, अलग हो गए हैं, तो आप उनको जोड़ सकती हो, टेप से जोड़ लो, फेविकॉल से जोड़ लो, है ना, गम से चिपका लो। और उसमें जो स्मेल आ जाती है बुक्स वगैरह की, पेजेस की, तो आप अतर वगैरह या कोई पाउडर वगैरह भी डाल सकते हो खुशबू के लिए, ठीक। मोनू मंसूरी ये कहते हैं, मुफ्ती साहब मेरा ये सवाल है कि मेरे वालिद नमाज नहीं पढ़ते, मुफ्ती साहब कोई ऐसा अमल बता दें जिससे मेरे वालिद नमाज पढ़ने लगे, प्लीज़ इसका अप्लाई कीजिएगा। वालिद साहब की आप फ़िक्र मत कीजिए, आप अपनी नमाज़ पढ़िए, नमाज़ पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरे वालिद को भी नमाजी बना दे। और जब भी वालिद साहब के पास बैठें तो वालिद साहब को ये कभी मत कहिए नमाज़ पढ़ लिया करो अब्बा, हैं नमाज़ नहीं पढ़ते आप, कितनी गलत बात है, नमाज़ पढ़ना चाहिए, बेनमाज, ये बहुत गलत बात है। देखो ये छोटे से बात करने का तरीका है, इस तरह से कभी भी छोटे से बात करने का जो तरीका है वो बड़े के साथ अप्लाई नहीं कर सकते आप। बड़ों को नमाज की तरगीब देने का, बड़ों को नमाज की तालीम देने का तरीका यही है, या तो उनको कोई बयान सुना दो आप, मौलाना तारिक जमील साहब का या किसी भी मौलाना साहब का बयान सुना दो आप, या फिर आप हदीस की तालीम घर पे शुरू करो। तो हदीसें जब उनको सुनने को मिलेंगी तो अल्लाह ताला उनको तौफीक भी दे सकता है। तो उनको हदीस की तालीम घर पे रोज़ाना करो, उनको बयान लगा के दो, या वो बयान नहीं सुनते तो ऊंची तेज़ आवाज़ के साथ जिस कमरे में वो हों अब बयान लगा दो ताकि उनके कानों में वो हदीसें पहुँचे, ठीक है। और अल्लाह ताला से दुआ करो नमाज़ों के बाद कि अल्लाह ताला मेरे वालिद साहब को नमाजी बना दे, नमाजी बना दे, दुआ करो, ठीक। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके वालिद साहब को नमाजी बना देंगे। आयत पूछ रही हैं और इन्होंने बहुत बड़ा सवाल पूछा है, देख के मुझे डर लग रहा है। मुफ्ती साहब आप सब लोग साथ में बहुत प्यारे लग रहे हैं, आप तीनों उलमाओं को साथ में देखकर दिल खुश हो गया, जज़ाकुमुल्लाह। मुफ्ती साहब आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर इस संडे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शामिल कीजिएगा प्लीज़। मेरा रोज़ा रखने के लिए मुझे काफ़ी उलझन है, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं कि रोज़ा इस साल छोड़ दूँ, मैं उनका कहना है कि नेक्स्ट ईयर रखूँ, तो इस वजह से मैं काफ़ी परेशान हूँ। मैं प्रेग्नेंट हूँ, रमज़ान में मेरे 8 मंथ होंगे और 10 मई को मेरी डिलीवरी होनी है, क्योंकि मेरी डिलीवरी ऑपरेशन से होने वाली है। तो ऐसे में सब लोगों का कहना है कि बच्चे को और मुझे दोनों को परेशानी होगी। उनका कहना है कि पानी की कमी भी हो सकती है। प्लीज़ आंसर ज़रूर दीजिएगा, क्या ऐसा करना सही है या नहीं, क्या करूं प्लीज़ बताएं। अस्सलाम वालेकुम। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो ये कि आपके जो डॉक्टर्स हैं, है ना, आपके जो डॉक्टर्स हैं वो काबिल एतबार हैं, काबिल हैं, तो उनसे कहिए कि मेरे ऐसे ऐसे रमज़ान का महीना आने वाला है और रमज़ान हमारे मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, रमज़ान की इबादत हम छोड़ नहीं सकते और मुझे रोज़े रखना है, तो क्या मैं रोज़े रख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। डॉक्टर्स अगर ये कहें कि नहीं प्रॉब्लम होगी, आप रोज़े मत रखो, तो फिर आप रोज़े को छोड़ सकती हैं, बाद में इन रोज़ों की क़ज़ा कर सकती हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी में रोज़ा रखना तब नुकसान देता है जब आपके अंदर कोई कमज़ोरी हो। अगर आप सेहतमंद हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो रोज़ा रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, न बच्चे को न बच्चे की माँ को, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अगर आपको ये यकीन है कि रोज़े रखने से आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी, आप और कमज़ोर हो जाओगी, आप रोज़े नहीं रख सकोगी, तो आप रोज़े मत रखो। और अगर आप इतनी सेहतमंद हो, आपको लग रहा है कि रोज़े रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो रोज़े रख लो।
और उसके लिए बेहतरीन यही है कि आप डॉक्टर से पूछो, डॉक्टर से ये पूछो कि मुझे रोज़े रखना है, क्या करूं। ये मत पूछो कि मैं रोज़े रखूं या ना रखूं, तो डॉक्टर तो ये बोलेगा मत रखो। रमज़ान की अहमियत डॉक्टर को बताओ कि रमज़ान का महीना मेरे लिए बड़ा अहम है, मैं रोज़े नहीं छोड़ना चाहती, तो अब आप मुझे बताइए कि मैं रोज़े रखूं तो कैसे रखूं। अगर रोज़े रखने से कुछ नहीं प्रॉब्लम होगी तो डॉक्टर कह देगा रोज़ा रखो, नो प्रॉब्लम, ठीक। और आप खुद पे भी अपने आप पर गौर करो। आदमी पता होता है ना आदमी को कि मैं रोज़े रखने के काबिल हूँ, फिटफाट हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो रोज़े रखे देख लो, है ना। तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है रोज़े रखने से तो रोज़े रखो, और अगर रोज़े रखने से वाकई कोई प्रॉब्लम हो सकती है, डॉक्टर्स भी मना कर रहा है, तो फिर आप रोज़े मत रखो। रमज़ान डिलीवरी के बाद फिर उन रोज़ों की क़ज़ा रमज़ान के रोज़ों की आप कर लेना, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको जवाब समझ आ गया होगा। इश्तिक़ार अली कह रहे हैं मुफ्ती साहब मेरा एक सवाल है, मैं यूपी संभल से हूँ, मैं देहरादून में रहता हूँ, तो क्या नमाज कैसे पढ़ सकते हैं। मैंने सुना है कि परदेश में हैं। परदेश में हैं, क्या परदेश में हैं आप। देहरादून में रहते हैं तो कितने दिन के लिए रहते हैं। अगर आप वहाँ जॉब वगैरह करते हैं, हमेशा के लिए आप वहाँ आप सेटल हो गए हैं, ठीक है, तो फिर आप नमाज पूरी पढ़ेंगे वहाँ। और अगर आप वैसे ही महीने डेढ़ महीने में ऐसे ही काम से जाते हैं 4-6 दिन के लिए, तो फिर आप नमाज कसर पढ़ेंगे, ठीक है। कसर नमाज का मसला, कसर नमाज के मसाइल AM कासमी, यूट्यूब पे आप सर्च करके कसर नमाज की जितनी भी वीडियोज़ हैं वो देख लें, इंशाल्लाह आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नायरा शाहिद कह रही हैं क्या फ़र्ज़ नमाज से पहले उमर क़ज़ा की नमाज़ पढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल पढ़ सकते हैं। आप हर फ़र्ज़ नमाज से पहले या हर फ़र्ज़ नमाज के बाद कोई भी क़ज़ा नमाज़ पढ़ना चाहें तो पढ़ सकती हैं, ठीक है। आतिया हया कह रही है मुफ्ती साहब सलातुत तस्बीह की नमाज में कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं या कोई ख़ास सूरतें पढ़ी जाती हैं। सलातुत तस्बीह की नमाज में कोई भी सूरत आप पढ़ सकती हो, कोई ख़ास सूरत किसी रकात में नहीं पढ़ी जाती, जो सूरतें आपको याद हैं वो आप पढ़ सकती हो, नो प्रॉब्लम एकदम। लोग बहुत कुछ बताएंगे, बहुत कुछ के चक्कर में मत पड़ो, सही तरीका यही है, दीन आसान है, जो सूरत आपको याद हो वो सूरत आप किसी भी रकात में पढ़ लो, ठीक है। ज़फ़र सादिक मुफ्ती साहब क्या शब बारात के एक दिन पहले फ़ातिहा दिलाना सही है, इसकी क्या हकीकत है। फ़ातिहा की कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई, फ़ातिहा दिलाओ मत दिलाओ आपकी मर्ज़ी है। फ़ातिहा का मतलब मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, फ़ातिहा का मतलब होता है ईसाले सवाब, वो आप जब चाहो जब कर सकते हो, शब बारात से पहले बाद में इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, जब चाहो जब कर सकते हो, आज ही कर सकते हो, ठीक है। और फ़ातिहा का जो तरीक़ा हमारे माशरे में राइज है वो शरीयत इस्लाम वो कुरान और हदीस से साबित ही नहीं है कि साहब वो खाना रखे फिर उस पर अगरबत्तियाँ जला के, है ना, फिर मौलाना साहब आएंगे, सब उसके इर्द गिर्द बैठ जाएंगे, फिर तरह तरह से वो पढ़ेंगे, तो ये इस्लाम में नहीं है। फ़ातिहा का मकसद मतलब है ईसाले सवाब। ईसाले सवाब आप खाने के ज़रिए करो, बग़ैर खाने के करो, ख़ुद कर लो, मौलाना से करवाओ, ईसाले सवाब तो जैसे चाहो आप वैसे कर लो। तो फ़ातिहा इसकी कोई हकीकत ही नहीं है कि शब बारात पे करो या शब बारात से एक दिन पहले करो, ठीक है। जाकिर सैफ़ी कह रहे हैं मुफ्ती साहब आप किसी वीडियो में अपना नंबर दें ज़रूर। मैंने अपना नंबर ऑफिस का नंबर कई बार दिया है 7417810799, ठीक है। इमरान 2023 में कब है शब बारात बताइए। 7 तारीख़ को बरोज़ मंगल, जब 7 तारीख़ को मंगल का दिन गुज़र जाएगा, मंगल के दिन मगरिब की नमाज़ हम लोग पढ़ेंगे। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद शब बारात की रात शुरू हो जाएगी और सहरी का टाइम ख़त्म होने से पहले पहले तक शब बारात की रात रहेगी, ठीक है। फ़रदीन K72 हम निकाह भी कर सकते हैं उम्रे पर, प्लीज़ जवाब देना भाई। जी बिल्कुल, आप उम्रे पे जा रहे हो, वहाँ कोई लड़का आपको पसंद आ गया या पहले से रिश्ता आपका हो चुका है, अब आप उम्रे पर दोनों लोग गए हुए हो, तो वहाँ निकाह कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। फ़खरुद्दीन खान कह रहे हैं मेरा नाम फ़खरुद्दीन सीतापुर से, मेरा सवाल जनाजे पर चूड़ी तोड़ना कैसा है। जनाजे पर चूड़ी तोड़ना ये गैर मुस्लिमों का तरीक़ा है, इस्लाम में ये तोड़ा ताड़ी की कोई असल नहीं है, समझ रहे हो, इस्लाम में तोड़ा ताड़ी की कोई असल नहीं है। शौहर के इंतकाल पर चूड़ी तोड़ने का क्या सीन है, ये गैर मुस्लिमों का तरीक़ा है, विधवा हो जाती हैं चूड़ियाँ तोड़ती हैं, हाय मैं तो विधवा हो गई, है ना, ये इस्लाम में इन चीज़ों की कोई असल नहीं है। बिनी खातून कह रही हैं
संडे एपिसोड बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, आप तीनों को एक साथ देखकर। अच्छा, पिछला जो संडे एपिसोड था वो मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही साहब, मुफ्ती आसिफ साहब के साथ था। माशाल्लाह आप लोगों ने उस एपिसोड को बहुत पसंद किया। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा आप लोगों की उस मोहब्बत के लिए। चांद बाबू माशाल्लाह, मुफ्ती साहब, मुफ्ती आसिफ साहब, तीनों भाइयों को देखकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मिस खान कह रही है मुफ्ती साहब, मिफ्ताही साहब, मुफ्ती आसिफ साहब, तीनों की मुस्कुराहट बहुत अच्छी है। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। तो ये संडे एपिसोड के कुछ सवालात थे जिनके जवाबात मैंने आप लोगों को दिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा और अब इंशाल्लाह हमारे बहुत जल्द 200 एपिसोड संडे कमेंट बॉक्स के कंप्लीट हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि हम लोगों ने 4 साल पहले संडे एपिसोड 1 से शुरू किया था और 4 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 200 एपिसोड हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। आप लोगों को पता है कि संडे कमेंट बॉक्स जब मैंने शुरू किया और आप लोगों ने जब इसको प्यार दिया तो बहुत लोगों ने संडे कमेंट बॉक्स के नाम से इस तरह के एपिसोड शुरू किए। किसी ने फ्राइडे कमेंट बॉक्स के नाम से शुरू किए, किसी ने मंडे कमेंट बॉक्स के नाम से। तो अच्छी चीज़ लोगों ने कबूल की, इसकी भी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और अच्छी चीज़ें कबूल करना भी चाहिए, है ना। लोगों को एक आइडिया मिला, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो मेरे ज़रिए और लोगों को आइडिया मिला। तो इस तरह के अच्छे आइडियाज़ लोगों को मिलें, ये भी अच्छी बात है, और अच्छे आइडियाज़ को कबूल करना ये भी अच्छी बात है। दुआओं की गुजारिश है, इस क्लिप को शेयर करें, सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, अपनी फैमिली के साथ ये एपिसोड देखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।